स्वागत है आप सभी का हिंदी हॉरर चैप्टर्स यूट्यूब चैनल में। कहानी एक हॉस्टल से शुरू होता है जहां कुछ 3 फ्रेंड्स का एक ग्रुप था। बात साल 2013 की है, जब एक रात अचानक रूम में सोते हुए 3 दोस्तों ने एक साथ महसूस किया कि पास के अबंडेंट फैक्ट्री से मशीनों की चलने की आवाजें आ रही हैं। आवाजें ऐसी थीं जो उन तीनों ने कभी भी नहीं सुना था। हालांकि उस हॉस्टल के रूम में तीनों 1 साल से रह रहे थे। तो कहानी शुरू करने से पहले एक छोटा सा ब्रीफ करना चाहूंगा आप सभी को। उस हॉस्टल के पास में ही एक फैक्ट्री था जिसके बारे में आसपास के लोगों का कहना था कि ये फैक्ट्री करीब 30 से 35 साल पहले से बंद है और इसके आसपास के इलाके से कोई भी नहीं आता जाता है। और वहाँ के स्थानीय लोगों का मानना था कि फैक्ट्री तो बंद है लेकिन आज भी वहाँ उन मरे हुए लोगों की आत्माएं हैं जो चीखती और चिल्लाती हैं, और कई बार मशीनों के चलने की आवाजें भी आती हैं। और ये स्टोरी हॉस्टल के 90% स्टूडेंट झूठ मानते थे, महज एक अफवाह, क्योंकि वहाँ के टीचर्स का कहना था वो फैक्ट्री लॉस में होने के कारण बंद हो गया था। तब से ऐसा ही है। अब हम अपनी कहानी पे आते हैं। 3 दोस्त राघव, निकेश और जतिन। जब उस रात तीनों ने फैक्ट्री के साइड से मशीन के चलने की आवाज सुनी तो तीनों एकदम से घबरा गए और वार्डन को कंप्लेन करने के बारे में सोचने लगे। लेकिन फिर वो लोग सो गए, ये सोचकर आवाजें सभी को आई होंगी, इसके बारे में सुबह बात करेंगे। लेकिन अगले दिन सुबह जब इसके बारे में किसी ने बात तक नहीं किया, फिर जतिन ने वार्डन से इसके बारे में बात किया तो उन्होंने जतिन को महज उसके दिमाग का फितूर कहा। और उस रात के बाद तीनों दोस्तों ने वो आवाजें कभी नहीं सुनी। अब 2 साल बाद हमारे बैच के सभी स्टूडेंट्स पास हो गए। अब कॉलेज और हॉस्टल लाइफ को अलविदा कहने का वक्त आ चुका था। फेयरवेल पार्टी के बाद हम तीनों दोस्त अपने अपने घर जाने वाले थे। तो जिस दिन फेयरवेल पार्टी था उसी दिन पार्टी में हम तीनों दोस्तों के पास सोनू और अनिमेश आए। वो दोनों भी हमारे बैच से थे और उन्होंने कहा, गाइस हमारे पास एक प्लान है। हम सब परसों तक अपने अपने घर जाने वाले हैं हमेशा के लिए, तो क्यों ना आज रात उस बिरान फैक्ट्री में विजिट करें। शायद यही आखिरी मौका है ये जानने का कि वहाँ सच में कुछ है या ये सिर्फ बातें ही हैं। जैसा कि शुरुआत में बताया मैंने आप सभी को, 90% स्टूडेंट्स ये बात को महज एक अफवाह मानते थे और हम पांचों इन बातों में कहीं ना कहीं सच्चाई ढूंढ रहे थे। शाम का वक्त आता है, पार्टी खत्म हो चुका था। अब राघव, निकेश, जतिन, सोनू और अनिमेश लीगल वे से हॉस्टल से एग्जिट करते हैं हमेशा के लिए, ये कह के कि हम आज रात ही यहाँ से जा रहे हैं अपने अपने घर। कुछ दिन के बाद वापस आकर अपना सामान भी लेकर जाएंगे। मेन गेट से एग्जिट करने के वक्त रात के 10 बजे का वक्त रहा होगा। गेट कीपर कहता है, इतनी रात को इस रोड पे सवारी नहीं है, तुम सबको पैदल ही हाईवे तक जाना होगा। हम पांचों को क्लियर था कि हमें हाईवे पे सुबह ही जाना है। आज रात हम फैक्ट्री में विजिट करेंगे। अनिमेश के हाथ में उस वक्त का लेटेस्ट हैंडी कैमरा था। वो रास्ते में हम सबको रिकॉर्ड करता है और कहता है, आज हम पांचों उस वीरान फैक्ट्री को विजिट करने वाले हैं और अगर वहाँ कुछ सुपरनेचुरल हुआ तो मजा आएगा। ये सब बातें करते हम पांचों फैक्ट्री के सामने आ गए थे और हमारे सामने एक जंग लगा हुआ बड़ा सा गेट था। गेट के नीचे वाले हिस्से को देख के ऐसा लगता था जैसे उसको मोड़ के आने जाने का रास्ता बनाया है। अनिमेश ने अपना कैमरा ऑन किया और आगे बढ़ने लगा। हम पांचों अब एक एक करके उस मुड़े हुए गेट से अंदर एंट्री करते हैं। अंदर एकदम अंधेरा था। फिर हमने अपने अपने मोबाइल का टॉर्च ऑन किया और हल्के कदमों से आगे बढ़ने लगे। सबसे पीछे मैं था तो मुझे ऐसा लगा जैसे धीरे से मेरे पीछे से किसी ने क्रॉस किया हो। पता नहीं मुझे क्या हुआ था उस वक्त, मगर मैं पीछे मुड़ के नहीं देखना चाहता था। मैं बिना पीछे पलटे ही आगे बढ़ता रहा। हम पांचों एक लाइन से चल रहे थे और सबसे आगे कैमरा के साथ अनिमेश था कि तभी अनिमेश पीछे मुड़ता है और चारों से कहता है, भाई वापस चलो, यहाँ कुछ भी नहीं है, जल्दी वापस चलो। वो काफी घबराया हुआ था, उसका कैमरा भी ऑफ था। मैंने पूछा क्या हुआ तो उसने कहा, कुछ नहीं, ऐसा लगा कैमरे में कुछ रिकॉर्ड हुआ लेकिन उसी वक्त बैटरी लो हो गया और कैमरा बंद हो गया, जबकि मैंने इसको फुल चार्ज किया था। वो ये बोल ही रहा था कि एक साथ हम सभी का फ्लैशलाइट ऑफ हो गया, सबके फोन्स स्विच ऑफ हो गए। हम सभी बिना पैनिक किए फैक्ट्री से बाहर जाने का फैसला करते हैं और फिर उस मेन गेट की ओर वापस आगे बढ़ते हैं। तभी मेन गेट से ऐसा आवाज आता है मानो कोई बाहर से उस मुड़े हुए रास्ते को बंद कर रहा हो। हम तेजी से गेट की ओर बढ़ते हैं लेकिन तब तक रास्ता बंद हो गया था और गेट के बाहर से एक औरत की रोने की आवाज आती है। उसके रोने की आवाज में एक ऐसा खौफ था जिसको शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता है। उसके रोने की आवाज से
हमारे सर में वाइब्रेशन होने लगा था। हम दौड़ के फैक्ट्री के और अंदर जाते हैं ताकि उस आवाज से दूर हो सके। और अब हम उस फैक्ट्री के एकदम अंदर थे। हम पांचों जो सच ढूंढना चाहते थे वो हमें मिल चुका था और इससे ज्यादा जानने का हमें ताकत नहीं था। हमने फैसला किया कि हम इस फैक्ट्री के पीछे का गेट या कोई फायर एग्जिट ढूंढेंगे और बाहर निकल जाएंगे। हम पांचों ने एक साथ रहने का फैसला किया और अंधेरा काफी था, लेकिन करीब 1 घंटे से अंधेरे में रहने के कारण विजिबिलिटी इंक्रीज हो गई थी और हम उस अंधेरे में भी सरवाइव कर सकते थे। हम चलते चलते एक एरिया में आते हैं और आसपास के मशीन्स को ध्यान से देखते हैं कि अचानक सभी मशीन्स अपने आप ऑन हो जाती हैं और उनमें से अजीब सी आवाजें सुनाई पड़ती हैं। हम वहां से जल्दी से भागते हैं और एक दूसरे एरिया में पहुंचते हैं, लेकिन अब हम 4 ही थे। हमारे बीच से सोनू गायब था। हमने सोनू को ढूंढना शुरू किया और चारों तरफ आवाजें लगाते रहे। फिर हमने फैसला किया कि अब हम फिर से उस मशीन के एरिया में जाएंगे और वहां सोनू को ढूंढेंगे। हम उस एरिया में पहुंचकर सोनू को आवाज लगाते हैं कि तभी एक अजीब सी आवाज सुनाई देती है और वो आवाज भी सोनू को ढूंढती है। आवाज कुछ इस तरह से था, सोनू तुम कहाँ हो? ये सुनकर हम भागते हैं वहां से। अब हम पांचों अलग अलग थे, एक दूसरे का किसी को भी पता नहीं था। तभी मुझे जतिन के चिल्लाने का आवाज सुनाई पड़ता है। मैं उस आवाज की ओर भागता हूँ और मेरा पैर 2 पाइप्स के बीच में फंस जाता है और फिर वो मशीन ऑन होता है और धीरे धीरे पाइप्स मशीन के अंदर की ओर जाने लगती है कि तभी वहां सोनू आ जाता है, लेकिन वो मुझे बचाता नहीं है। मुझे देख के जोर जोर से हंसता है। उसकी हंसी अजीब सी थी, जैसे वो पोजेस्ड हो। मैं जोर जोर से चिल्लाता हूँ, सभी को बुलाता हूँ, लेकिन मशीन्स ने अपना साउंड और तेज कर लिया। मेरे चीखने और चिल्लाने का कोई फायदा नहीं होने वाला था। अब मैं किसी भी वक्त उन मशीन्स के अंदर चला जाता, लेकिन तभी सभी मशीन्स बंद हो जाती हैं और फिर सोनू ने हंसना बंद कर दिया और वो बेहोश होकर नीचे गिर पड़ा। दरअसल मेन गेट से काफी लोगों के अंदर आने का आवाज सुनाई पड़ता है। कुछ आवाजें तो जानी पहचानी थी। दरअसल वो हॉस्टल के वार्डन थे, साथ में गेट कीपर और हमारे कुछ दोस्त भी। वो सभी अंदर आ चुके थे और फिर उन्होंने सबको ढूंढा। हम पांचों जिंदा थे। गेट कीपर ने बताया, जब तुम सब जा रहे थे तो सिक्योरिटी गार्ड बाहर ही था। वो एक पेड़ के पीछे स्मोक कर रहा था और उसने तुम्हारी बातें सुन ली थी। तुम पांचों यहाँ आने का प्लान कर रहे थे। सिक्योरिटी गार्ड के वजह से तुम सब सही सलामत बच गए। दोस्तों, ये कहानी राघव ने शेयर किया है। हालांकि मैंने इनके कहानी के साथ अच्छे से इंसाफ नहीं किया, क्योंकि उस रात की कुछ घटनाएं मैंने स्किप किया है ताकि स्टोरी छोटी रह सके और आप सबको पसंद आए। तो वीडियो को लाइक करके कमेंट में जरूर बताइएगा। उन खौफनाक पलों का जिक्र मैं फिर किसी और वीडियो में जरूर करूंगा। तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें। मिलते हैं जल्दी अगली कहानी में हिंदी हॉरर चैप्टर्स के साथ।